ऊकालोज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊकालोज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊकाल प्रथमा का एक वचन है, अच भी प्रथमा का एक वचन है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा का एक वचन है। 3 पद है। ऊकाला में 3 उकार छिपा हुआ है, उश्च ऊश्च ऊश्च इति ऊ। उसका प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? वह। उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। उन 3 उकारों के काल के समान काल है जिनका वाम काल इव कालो यस्य सो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ऊ काल इति अकासरण दीर्घ इत्यनेन त्रयाणाम उकाराणां दीर्घत्वाम। 3 उकारों का परस्पर अकासरण दीर्घ से दीर्घ करने पर एक दीर्घ उकार दिखता है। उसका रूप चलाएंगे तो ऊहु वाऊ वह ये बनेगा। ऊम वौ ऊन वा ऊभ्याम ऊभिहि इत्यादि रूप चलता है। इसे इनका कहना है, देखो तार समास में ऊकारस्य काल इव काल इत्यस्य सो ये विग्रह वाक्य होगा। बहुव्रीहि समास काल शब्द प्रत्येक उकारं प्रति संबध्यते है। ऊकालः ऊकाल ऊकाल इति। अतएव समास इस प्रकार से बन रहा है, उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। वाम काल इव कालो यस्य स ऊकालः बहुव्रीहि समास है। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इसकी भी समास हो रखी है। यहाँ पर क्या हुआ? समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व समास क्या नियम बताया था? नपुंसकलिंग एक वचन, और यहाँ क्या हो गया है? पुल्लिंग एक वचन। पुल्लिंग एक वचन हो गया। छांदस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सौत्र व्यवस्था है। सूत्र में सूत्रों को वेद के अंग होने से वेद के बराबर है। ऋषि लोगों ने इस प्रकार के व्यवहार कर दिखा दिया। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, क्या कहते हैं? छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, वेद के समान सूत्र होते हैं। अतः कुछ व्यत्यास से व्यवहार हो जाता है। बहुलम छंदसी सूत्र है ना, बहुलम छंदसी, बहुल का तो होता है। यदि आप इतने तुर्तुम मानेंगे तो बहुवचन होना चाहिए पुल्लिंग, इन एक वचन हुआ है। यदि इतने तुर्तुम मानेंगे एक वचन आर्ष हो जाता है, और समाहारद्वंद मानोगे तो पुल्लिंग आर्ष हो गया। बहुव्रीहि इति पुल्लिंग निर्देशस्तो ज्ञापक क्वचित समाहारेपि नपुंसकत्व भावस्य इति। और यहाँ इन्होंने जो पुल्लिंग निर्देश किया इस बात का ज्ञापन करता है, कहीं कहीं पर समाहार द्वंद्व होने पर भी नपुंसकलिंग नहीं होगा। अर्थ ओहो ऊ ऊ इत्येवं कालो योच स यथा संख्यम ह्रस्व दीर्घ संजको भवति। एक मात्रा वाला ऊ दिख रहा है उसका नाम ह्रस्व, दीर्घ मात्रा वाला जो ऊ दिख रहा है 2 मात्रा वाला उसका दीर्घ, और 3 मात्रा वाला प्लुत। ये केवल ऊ के लिए नहीं कह रहे, इसे यो अच ऐसा सभी अच में समझना। अ ई ओ रिल रे वो, ये जो है सादृश्यता का है। या प्रश्न उठता है आकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्यों नहीं बोला पाणिनि जी? पहला कौन सा है? अ है, अ ई उन। चलो अ में उनको रुचि नहीं रहा तो ई कालो ह्रस्व दीर्घ होना चाहिए। वो कालो क्यों कहे? री काला क्यों नहीं बोले?
भाष्यकार से विवेचन किए हैं, बोले हैं इसका पीछे कारण है, क्योंकि ऐसा कोई संसार में जीव जंतु नहीं है जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि मात्रा को एक प्राणी का वाणी से निकलता हो। कौवा क्या बोलेगा? का दीर्घ बोलता है, उसको रस बोलना आता ही नहीं है, प्लुत भी बोलना नहीं आता है। द्विमात्रंतु वायसः, वायस माने कौवा। त्रिमात्रम शिगिरौती, 3 मात्रा मोर हमेशा बोलता है। अर्धमात्रा नेवला बोलता है, हमेशा चिक चिक करता है, आदि मात्रा बोलता है। लेकिन एक जंतु है जो तीनों मात्रा और आदि मात्रा भी बोलता है, जो सवेरे का अलार्म है। कौन है? मुर्गा। जब भाष्यकार ने कहा कुक्कुट रुतवत, कुक्कुट रुतवत, कुक्कुट माने मुर्गा, वो जैसे आवाज करता है वो ऊ ही बोलता है, कू। कभी का ऐसा नहीं बोलता वो, कुकु कुकु कू ऐसे बोलता है ना, कू 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 आदि मात्रा बोलेगा, वो ही बोल रहा है। इसलिए पाणिनि ने उसको दृष्टांत बनाया, ये जैसा बोल रहा है 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा और आदि मात्रा, इसे बढ़िया दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसे कुक्कुट को दृष्टांत बना, यहाँ जो सूत्र वो है दृष्टांत है ये। इसके जैसे काल के समान काल वाले सभी अच को लो, अ ई ऊ ऋ ए ओ ऐ औ सभी में घटा रहा है। उन्हें बताया था, लिखा भी चुका हूं, 1 मात्रा का नाम ह्रस्व, 1 मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतोच्चेयो व्यंजनं चार्धमात्रिकम। मात्रा का लक्षण क्या लिखाया था? कालेन यावता पाणी पर्येति जानुमंडले सा मात्रा कवि प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्लुते मता। इसे विचार हो चुका है, इसलिए अब आगे चलिए। तो ह्रस्व का दृष्टांत कौन है? दधि छत्रम मधु छत्रम। ह्रस्व संज्ञा करने के लाभ है। कौन सूत्र लगाए यहाँ पर? ह्रस्व से होने से 6 4 सूत्र क्या है? 6 4। वो क्या करता है? ह्रस्वान से परे छा होते हो तो तुक आगम करता है। दधि छत्रम, दधि छत्रम। अब दधि ही क्या है? ह्रस्व है, और पर में मेरे पास 6 है, तो सूत्र लगेगा 6 4। उधर 6 माने छकार पर में रहते हुए पूर्व में जो ह्रस्व है उसको क्या करेगा? तुक आगम करेगा। तुक क्या है? ककार इत्संज्ञा हो जाएगा, हलंत्यम। उकार उच्चारणार्थ, इसमें बचेगा कितना? केवल त। ये कहाँ बैठेगा? कित है ना, कितों से कहाँ बैठता है? आद्यंतौ टकितौ, कितों से अंत में बैठेगा। से ह्रस्व का अंत में यहाँ जाके बैठ गया। दधित छाया हुआ। अब तकार को क्या होगा? प्रक्रिया है, क्या तो चुनाई लंबी प्रक्रिया थोड़ी। पहले लगाया जलाम जशोनते, तो का दो करेगा, दो को फिर ज करेंगे, ज से च होगा। या सीधे तो चुनाच बोल देते हैं, शॉर्टकट वही ले लो, है ना, शॉर्टकट का जमाना है। सूत्र लगता है यहाँ तब स्तो चुना चूहू। ये त को क्या करेगा? च कर देगा। दधि छत्रम,
दधि छत्रम, ये रूप बन गया। एवं एवं मधु छत्रम भी समझ लेना, दधि छत्रम मधु छत्रम। दही का छकड़ी जो टांगते हैं ना ऊपर, उसे दही का घड़ा रख देते, हांडी रख देते थे पहले ज़माने में, और रस्सी बांध के टांग देंगे उस पर, बिल्ली आगे ना खा जाए। दधि छत्रम मधु छत्रम। और दीर्घ का दृष्टांत दे रहे इसी प्रकार से, दीर्घ का दृष्टांत दिया उन्होंने कुमारी गौरी। यहाँ क्या हुआ है, कुमारी को साधु पद बनाने के लिए आपने सु प्रत्यय लाए। सु का क्या जाएगा, उकार जाके हल बचे। उकार के संज्ञा कौन करेगा, उपदेश जन्नासिक इत। अचोंकित संज्ञा वही करता है ना, उपदेश अन्नासिक इत। उकारित संज्ञा की चला गया तो केवल स बच गया है। अब इसकी दीर्घ संज्ञा कौन करेगा, उकालो श्रद्ध दीर्घ प्रत्यय। इसने इसका दीर्घ संज्ञा कर दिया। दीर्घ संज्ञा करने का क्या लाभ हुआ, हलग्याभ्यो दीर्घात सुस्य प्रतमल। हलग्याभ्यो इत्यादि सूत्र से क्या हुआ, स का लोप हो जाते, लाभ हुआ। वो दीर्घ ग्यंतों से ही करता है, दीर्घ ग्यंत और दीर्घ आबंत, ज्ञाभ्यो है ना। हलग्याभ्यो दीर्घात, दीर्घ जो गी, दीर्घ जो आ, यहाँ क्या है, ई है जो, दीर्घ गी है। गी से क्या होता है, नीप, नीश और नीन, इन तीनों को लिया जाता है। इन तीनों में ग संज्ञा हो जाएगा और प श न गहलंतम से चला जाएगा, ग जाएगा लशकवते दिते से, बचेगा तीनों में गया ई। उसको एक सामान्य गी शब्द से हम लोग कह देते तीनों को। एवं एवं चाप डाप टाप, ये तीन है। टाप चाप डाप तीन प्रत्यय है, ये स्त्रीलिंग में होते। जैसे रमा बना कि नहीं, पहले रमा था, रमा में टाप जुड़ गया, टाप गाहा, रमादन आ, रमा बन गया। उमा, ये सब ऐसे बनते हैं। गौरी, कुमारी, ये सब क्या है, गीप की जीन होकर के बना, और टाप चाप डाप से बनता है। इसे यहाँ पर भी क्या है, हम च डप ट को निकालेंगे, आ ही बचेगा तीनों में, और तीनों में प सामान्य है, इसलिए आप बोलेंगे। और गी और आपको मिलाओ तो क्या होगा, इको यणची ज्ञाप बनेगा। ज्ञाप, इन दोनों को मिला दूंगा तो इसको सूत्र में हलग्याभ्यो, हलग्याभ्यो दीर्घात सुस्य प्रकृतम हल, ये कहा। दीर्घ से पर में अवस्था का लोप होता है। ये दीर्घ संज्ञा करने का फल मिला हमको, के रूप में क्या बना, कुमारी। ये प्रातिपदिक था, अब हो गया पद बन गया, प्रातिपदिक से वो पद बन गया। जब प्रातिपदिक था इसको क्या, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकृति, और स क्या है, प्रत्यय। नियम क्या है आपका, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट जो सुबंध है या तिंगंत है या अव्यय है उसी का प्रयोग करना चाहिए। अतः कोई पद प्रातिपदिक होगा, प्रकृति होगा, उसे हम कोई न कोई प्रत्यय लाएंगे, प्रक्रिया बना करके उसको पद बना देंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, साधु पद है, नहीं तो असाधु पद हो जाएगा। साधु पदम प्रयुंजित का है, साधु पद का ही प्रयोग करना चाहिए, असाधु पद का नहीं। अतएव यहाँ कुमारी में जो ई को दीर्घ संज्ञा करने का लाभ यह हुआ, और सु का लोप करके ये पूरे एक स्वंत
रूप बन गया कुमारी, एवमेव गौरी। प्लुत का दृष्टांत दे रहे, देखिए अभी। देवदत्त अत्र न्यसी, देवदत्त अत्र आगच्छा, कुछ भी न्यसी बोल दिया, कुछ भी बोलो, क्रियापद है साथ में। अब यहां पर इसको हमें प्लुत करना है। कौन सूत्र करेगा? वाक्यस्य टे है प्लुता उदात्तः। हे देवदत्त अत्र आगच्छ, ये अलग वाक्य, ये अलग वाक्य। इस वाक्य का टी भाग किसकी संज्ञा कौन करता है? टी संज्ञा अचोन्त्यादि टी, अकार का टी संज्ञा हो गया। उसे सूत्र क्या कर देगा? प्लुत करेगा। प्लुत का अर्थ क्या होता है? 3 मात्रा। ये कौन बताया? ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। आपको जैसे पता है ना, पहले विधि सूत्र क्या करता है? गुण करो कहता है। तो गुण क्या कौन बताएगा? अधेन गुण, संज्ञा सूत्र। वृद्धि करो तो वृद्धि आदेश बताएगा, इसका नाम वृद्धि है। इसलिए सूत्र कहते प्लुत कर दो, वाक्य के टी भाग को प्लुत करो। और प्लुत क्या है? तो संज्ञा सूत्र आया, ओ कालो झर्गप्लुतः। अब ये जो 1 मात्रा वाला था, ईसा को 3 मात्रा कर देंगे। ये प्लुत है, कैसे पता चलेगा? ह्रस्व में तो इतना लिख देते हो, दीर्घ में यूं लिख देते हो, है ना? प्लुत में क्या करें? उसके लिए 3 लिखा जाएगा कि 3 मात्रा है यहाँ। हे देवदत्त अत्र आगच्छ, 3 मात्रा बोलनी है। प्लुत संज्ञा का फल है वाक्य के टी भाग को इस प्रकार से हो जाता है। और उस प्लुत करने का आगे और लाभ क्या है? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्याम, वो क्या करेगा? प्लुत से परम्याच्य नहीं है, प्राप्त क्या थे इन दोनों के बीच में? अकह सवर्णे दीर्घ, वह नहीं होगा। ये प्लुत संज्ञा करने का असली फल हो गया। प्लुत होने से उसका प्लुत प्रक्रिया तुम क्या कर देगा? संधिकार नहीं होगा, प्रकृति भाव। उसको क्या कहते हैं? प्रकृति भाव। जो जैसा है वैसे ही रहेगा, अकसवर्ण दीर्घ नहीं होगा। प्लुतों को और प्रक्रियों को यथावत बने रहने का निर्देश दे दिया, प्रकृति भाव हो। अतः मात्राती रस्व संबोधन जब प्रयोग किया, तब संबोधन में से क्या होता है? विमुख व्यक्ति को अभिमुख करने का नाम संबोधन। पहले बता चुके हैं ना, विमुखस्य स्वसम्मुखीकरणम या प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम, उसका नाम संबोधन होता है। ऐसा इसलिए क्या कर, जो विमुख है उधर जा रहा है, जोर से बोलोगे तब नहीं इधर देखेगा। जोर से बोलने का मतलब प्लुत करके बोलना। इस प्रकार से तीनों के संज्ञाओं का फल आपको दिखाई दिया। और अब आगे कहते हैं, सूत्र आरंभ होता है अचश्च अचश्च, 2 पद है। अचह, यहाँ पर इन्हें दिखा अचह, इन्हें दिया है, हाँ गड़बड़ कर दिया। प्रथमा का एक वचन है। जैसे पहले आपने देखा था ना, तस्मृति निर्दिष्टे, देखने में तस्मिन क्या दिखता है? सप्तमी का एक वचन। तस्मात् इत्युत्तरस्य, देखने में तस्मात् पंचमी दिखता है, इन अनुकरण करके वो प्रथमा का एक वचन है। तस्मिन का अर्थ इसलिए उसमें, ऐसा नहीं। तस्मात् का
उससे ऐसा अर्थ नहीं लिया। तस्मिन् का क्या अर्थ लिया? सप्तमी निर्देशन क्रियमाणम कार्यम। तस्मात् पंचमी निर्देशन, तस्मिन् का अर्थ सप्तमी मात्र, तस्मात् का अर्थ पंचमी मात्र। और ये अचस षष्ठी के एक वचन का अनुकरण किया। सूल आया, सुलभ हो गया, हलंत है ना, वही अब जो बोले थे सूत्र, हल गया दीर्घात सुप्रथम हल। हुआ क्या है वास्तव में? अनुकरण कैसे किया पाणिनि ने? अच, हमारा प्रत्याहार क्या है? अच। अब इसमें षष्ठी लाऊंगा घस, घस का बच के रह गया अस, तो सुबंत स्वरूप क्या बनेगा? अचस। अचस नहीं, विसर्ग नहीं करना है हमने, विसर्ग करना नहीं। इसलिए इस षष्ठी एक वचन का हम अनुकरण करेंगे। अनुकरण करके सू लाऊंगा, फिर इससे अनुकरण कर दिया, जैसा है विभक्ति सहित अनुकरण कर लिया। अनुकरण क्या होता है? किसी का नकल करना केवल। जैसे आदमी वहाँ जा रहा है, उसके चप्पल की आवाज़ आ रही है, आप क्या पट 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 करके चल रहा है, पट 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 करके चल रहा है। ये क्या है? ये अनुकरण कर रहे हैं ना आप, उसकी चप्पल की आवाज़ को अपने मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का नाम अनुकरण है। अनुकरण करने का माहिर इस संसार में कौन है? कौन करता है? कोयल। कोयल को देखा है ना, आप जितना उसे भी वो तेज करेगा, आप तेज वो और तेज करेगा, आप थक जाएंगे लेकिन वो नहीं थकेगा। विशेषता है उसकी। भगवान ने सब संसार में बना रखे चीजें, दृष्टांत हम लोगों के लिए। तो अनुकरण करना ने नकल करना, यहाँ एक तरह से नकल है। इसे उसका नगा सूल आया, उसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या पद मेरे पास? अचस यह पद बचा, यह पद बन गया। वो भी कौन सा पद बना? प्रथमा का एक वचन। कि सुवाग्य लोप हो गया ना, ये पूरा प्रथमा का एक वचन है। ये जो पद है षष्ठी एक वचन का जो अनुकरण, ये विधि सूत्रों में जाएगा। जिन सूत्रों में ह्रस्व का विधान किया, दीर्घ का विधान किया या प्लुत का विधान किया और स्थानीय का निर्धारण नहीं हुआ, ये परिभाषा सूत्र है। ये वहाँ जाके व्यवस्था देगा, ये जो कार्य कहा है वो अच के स्थान में ही करो। वहाँ जाएगा ये सृष्टि का अर्थ वहाँ निकलेगा, यहाँ नहीं। वहाँ जाकर कहेगा ये अच के स्थान में हो। जिस सूत्र में ह्रस्व विधि प्लुत का विधान किया गया और स्थानीय का निर्णय नहीं है, किसके स्थान में हो? ह्रस्व या दीर्घ या प्लुत, जहाँ तय नहीं है वहाँ परिभाषा सूत्र जाकर के तय कर देगा। कि परिभाषा सूत्र नियम क्या लक्षण क्या बताया था? अनियमे नियमकारिणी या कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अतः परिभाषा सूत्र होने से यह अचस षष्ठी एक वचन का अनुकरण किया हुआ प्रथमा का एक वचन है। च व्यय अनुकरण करने के बाद अब वो नहीं रहा ना, अब इसको विभक्ति अंत नहीं मान रहे, हम अनुकरण कर रहे। हाँ, अनुकरण में ऐसे ही होता है, किसी भी चीज़ का अनुकरण करो आप, उसी का स्वरूप है मालूम है, इन वही नहीं है। वही होगा तो अनुकरण क्या हुआ? आप अपने मुंह से जो निकाल रहे, जैसे दृष्टांत दिया पटपटा पट 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 करके चलता है, यही है क्या? वो अंतर नहीं है। अनुकार्य और अनुकरण में भेद होता है, एक नहीं होता दोनों। इसे अनुकार्य अचस था, अब उसका अनुकरण जब किया, ये जब अनुकार्य क्या था? ये था, और उसका अनुकरण किया हमने, ऐसे बना लिए। अब ये और दोनों भिन्न वस्तु हो गया। ये सुबंत पद है, ये सुबंत पद नहीं है, प्रकृति हो गई। अब
जो पद था उसको मैंने प्रकृति बनाया, इसलिए सुख में पहले क्या किया, विसर्ग नहीं किया ना, अचस रखा। अचाह का अनुकरण नहीं कर रहा हूं, अचस का अनुकरण कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। सुबंत स्वरूप बना था, वाक्य प्रक्रिया होनी थी, उसे पहले मैंने क्या किया, उसको अनुकरण कर दिया। अब सूल आगे लोग कही अचस जो बचा, अब इस सकार को विचार कर दो, वही इन्होंने किया। अचश्च, अचश्च कैसे बनता है, इसी को हमने क्या किया, सगो विसर्ग कर दिया। अचस था, है ना, सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा कर दिए, सजुषो रूह, तो बनेगा अचर, खरावसानी और विसर्जनीय अचह। परम में आ गया यहाँ च, सूत्र में च आ गया ना, तब क्या होगा, विसर्जनीय से वापस स हो गया और च है। अब इस को स्तोष चुना चुहु, सूत्र बन गया आपका अचश्च। ये प्रक्रिया है। यदि अनुकरण नहीं मानेंगे ये नहीं बन पाएगा। और अचस ये वहां नहीं जाएगा, षष्ठ्यंत वहां जाना चाहिए ना, जिस सूत्र में भी जाके जोड़ना है वहां अचस से षष्ठ्यंत जाके उपस्थित होना है विधि सूत्रों में। वही आगे समझा रहे, देखिए भी अच और ह्रस्व त्रिपुलता ये दोनों पद पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति हो गया। परिभाषा ही हम देखो, स्थानीय नियमार्थ, ये परिभाषा सूत्र है किसके लिए, स्थानीय का नियमन करने के लिए। जब स्थानीय का नियम नहीं हो रहा है, किसके स्थान में करूं मैं ह्रस्व या दीर्घ प्लुत मालूम नहीं हो रहा है, उस समय जाकर के नियमन कर देगा, अच के स्थान में करो, उसके लिए परिभाषा है। ह्रस्व प्लुत इत्येवं विद्यमानो यो अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इस नाम से जिन जिन विधि सूत्रों में अच को विधान किया जा रहा है, स अचः एव स्थाने, वो अच के स्थान में ही होवे, यह बोध कराने का काम इस परिभाषा सूत्र का है। जैसे दृष्टांत में देखिए, अतिरी दिया, अतिरी, अतिरई है शब्द वास्तव में, अतिरई ऐसा कुल, जो कुल धन को अतिक्रमण कर दिया, इतना ज्यादा धनी हो गया, धन को लज्जा हो जाए, अतिरई कुलम। अब यहां मैं सू लाऊंगा, नपुंसक लेंगे कुल होने से, रायम अतिक्रांत इति अतिरई, रई कहते हैं धन को, उसको जो अतिक्रमण कर गया उसका नाम, उस कुल को कहेंगे अतिरई, तब नपुंसक लिंग होगा, कुल का, कुल की ओर, उस वंश, कुलम नपुंसक लिंग है। तब क्या होगा, सुगा स्वमोर नपुंसकात, ये लोग खो जाएगा, स्वमोर नपुंसकात। और तब इसको करेंगे, सूत्र आता है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, है कि नहीं सूत्र, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्व कहाँ करूं, तीन अच्छा है हमारे पास ना, कोई जरूरी नहीं ना ह्रस्व करने में एक मात्रा करना है, किसको एक मात्रा करूं, एक मात्रा के स्थान एक मात्रा ही कर दूं, आ को आई कर दूं, ती का ई है, ई को ई कर दूं, या आई को ई करूं, तब आप कहेंगे आलोन्त्यस्य, है कि नहीं, आलोन्त्य से कहेगा आई को करो, और आई क्या है, अच्छा है, इसे उस स्थान में करूंगा, यही सूत्र आ गया, अचश्च ह्रस्व नपुंसक प्रातः सूत्र में जाएगा।
नपुंसके प्रातिपदिक स्थाने प्रातिपदिकस्य अचः स्थाने। तो प्रातिपदिक से बोल दिया, प्रातिपदिक किसके स्थान, हल के स्थान में करूँ किसके स्थान में करूँ, कहा नहीं है। तब ये सूत्र गया और कहा अच के स्थान है। प्रातिपदिक का जो अवयभूता अच, उस अच के स्थान में ह्रस्व करो। उसमें भी 3 अच था तो अलंत्य से लाइए आप, अंत्य अच में करो। अंत्य अच में भी क्या है, ऐ के स्थान में ह्रस्व क्या होगा। ह्रस्व में कितने हैं, अ ई उ री लृ, 5 ह्रस्व होते हैं। कौन सा ह्रस्व करूं। उससे पहले एक और सूत्र लगता है, ये च इक ह्रस्वादेश है, सूत्र है या नहीं। जब एज के स्थान में ह्रस्वादेश करना होता है, इक ही होगा। इक कौन रहे हमारे पास, इक आने से 4, ये चला गया घर, उसकी छुट्टी हो गई। क्योंकि इसने कहा एज के स्थान में ह्रस्वादेश कार्य करना है तो क्या होगा, इक ही होगा। व्यवस्था दिया, ये भी परिभाषा सूत्र है। अव्यवस्था हो रही थी, व्यवस्था प्रदान कर दिया। अब स्थानांतरित में लाऊंगा, इन 4 में से कौन सा हो। तब इसमें क्या है अतिरिक्त वस्तु, कंठ तालु। अब अतिरिक्त वस्तु यहाँ तालु है, तालु कहाँ है, ई में, ऊरिलरी में नहीं है, से ई ही बैठेगा तो रूप बनेगा अतिरी, अतिरी बना। एवमेव अतिनु, नावम अतिक्रांत, यही प्रक्रिया है। नावम अतिक्रांत, नौका का भी अतिक्रमण करके चल गया, और ऐसा जो कुल, उसको कहेंगे अति नौ। अति नौ, नौ माने नौका। अब सुलाव, नपुंसक लेंगे, कौन सूत्र लेगा, समोर नपुंसकात, सुलुक हो गया, अति नौ बच गया। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से आएगा। ह्रस्व करो बोले, कहाँ करूँगा, ये सूत्र गया अचश्चा, बोला अच के स्थान में करो। यहाँ पे केवल निर्णय हो जा रहा है अचर के बिना, इस सूत्र के बिना। यह कैसा पता ह्रस्व अच के स्थान में होता, कौन बोला भाई, अंतिम हल को करने बोलेंगे ना, अंतिम हल भी आ सकता है, तब क्या करोगे। अच के स्थान में ही होना चाहिए, कोई नियम कौन बताएगा। ह्रस्वात्मक कार्य, दीर्घात्मक कार्य, प्लुतात्मक कार्य अच के स्थान में ही हो, ये कैसे पता चला। मान लो मैंने सूत्र लिख दिया व्रश्च धातु, अब ये दोनों मिलके भी एक मात्रा है ना, इसके रसंज्ञा करोगे और रसवादेश कर दोगे, इसमें नहीं कर सकते। क्यों, ये अच नहीं है, एक मात्रा अंत में मिल रहा है मेरे को, ये आदेश नहीं कर सकता कि ये परिभाषा सूत्र रोकता है। कहते नहीं, अच के स्थान में ही रस रूपी कार्य करना है आपने। अब तब हम कहेंगे अनेक आ गया ना, 3 अच है, ये रस्व है, ये भी रस्व है, ये दीर्घ है। रस के स्थान रस कर सकते हो, थले वृष्टि जल वृष्टि न्याय। ये बारिश जमीन पर ही होता है क्या, नदी पर नहीं गिरता है बारिश। नदी पर क्यों गिर रहा है बारिश, बेकार, लेकिन गिरता है। आप रोक सकते हो क्या, कोई नहीं रोक सकता। रस में कर से कौन रोकेगा आपको, कर लो। तब कहेंगे नहीं, अलंत्य से तब आएगा। अचों में भी अंत्य अच को करना है। तब अंत्य अच कौन मिला हमको, औ, वहां भी औ का कोई रस होता नहीं। एचाम रस्वाभावात कहा है ना, एच का रस होता है क्या, नहीं होता। फिर
फिर एच का रस्व क्या करूँगा, तो वो परिभाषा लाया एच इक रस्वादेश है। एच के स्थान में जब रस्वादेश कार्य करना है तो इक ही होगा। इक में भी कौन सा होगा, 4 इक में इवु रिलरी, तब आपने कहा स्थानीय अंतरतम। औ में अधिक कौन सा है, ओष्ठ, इसलिए ओष्ठ वाला कौन है, यू रिलरी में ऊ, वो बैठ गया तो रूप बनेगा तब अति नु। ये प्रक्रिया है। और एक और दिया उपगु, उपगु, गोहो समीपम इति उपगु, गाय के समीप, गोहो समीपम, पहले तो गो रहेगा, उपगो, उपगो रहेगा। विग्रह क्या करूंगा, गोहो समीपम, षष्ठी एक वचन, समीपम प्रथम एक वचन, दोनों का समास हो जाएगा, उपगो बनेगा, उपगो। प्रातिपदिक क्या है, गो, गौहु गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्याम गोभिः इत्यादि रूप चलता है। प्रथमा का एक वचन में गो बनता है, हमें चाहिए षष्ठी, गोहो समीपम, षष्ठी में गोहो बनेगा। अतः उपगो शब्द बना, आओ उसको वही प्रक्रिया पूरा लगाओ। उपगो से क्या हुआ, नपुंसकलिंग में सुआया, असु का लोप, स्वमोर नपुंसकात, उसका लोप होने के बाद रसो नपुंसके प्रातिपदिक से लगेगा। तो रसो करना है, कहाँ करूं, ये सूत्र का अचश्च, अच के स्थान में करो। अच भी यहाँ, इसमें भी 3 है, किसी स्थान में करो, अलोन्त्यस्य, ओ के स्थान में करो। और ओ के स्थान में कौन सा रसु करूं 5 में से, तो स्थानांतरतम में आया है कि नहीं। अब उसमें ये ओकार है, अतः ऊ ही सादृश्यता से बैठेगा, तो उपगु ये रूप बन जाता है। यहाँ पे जो समास हुआ इसको अव्ययभाव समास, हाँ अव्ययभाव समास करो, कोई समास नपुंसकलिंग हमें बनाना है, आप समास कुछ भी करिए। अव्ययभाव समास होने से अव्यय नहीं हो जाएगा पद पूरा, हाँ हो जाएगा, नपुंसकलिंग चलेगा तब भी, कि अव्ययभाव से सूत्र 2 है, एक अव्यय संज्ञा करता है, एक नपुंसकलिंग करता है। इसे कहा होता है अतोन्त पंचम्याह, कहा है ना, अव्यय भावाद अतो अंतु, अदंत में वो करेगा, ये अदंत नहीं है, इसलिए चलेगा। और जरूरी आप षष्ठी तत्व समास भी कर सकते हैं, गोहो समीपम षष्ठी तत्व समास कर लो। इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण जो चल रहा था ये पूरा हुआ, और परिभाषा के साथ अब आरंभ होता है स्वर प्रकरण। स्वर प्रकरण आरंभ होता है। सबसे पहला सूत्र है उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः, उच्चैः अव्यय है, उदात्त प्रथमा का एक वचन है, सीधे कोई अनुवृत्ति नहीं, कुछ भी नहीं इस संज्ञा सूत्र में, किंतु शिक्षा ग्रंथ के आधार पर वृत्ति बनाया जाएगा। शिक्षा ग्रंथ ने बताया वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ तालवादि से होता है। जैसे तालवादिषु ही भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते। वर्ण जो उत्पन्न होते कैसे उत्पन्न होते हैं, तालवादियों में जो विभिन्न भाग है, 8 स्थान है, 8 स्थानों से निकलता है, उनमें से वर्णा निष्पद्यन्ते। तत्र यह समाने स्थाने ऊर्ध भाग निष्पन्नवच, जो समान स्थान से वह भी उस स्थान का ऊर्ध भाग से निष्पन्न होता है, तो वाच को उदात्त संज्ञा हो जाता है। अधोवक से निपचन होगा तो आगे सूत्र है नीचे उदात्त। तो उच्चैर उदात्त,
इसके बारे में लिखा है पतंजलि महर्षि ने, भाष्यकार महाभाष्यकार ने, आयामो दारुण्यम अणुतः खस्येति उच्चैकराणि शब्दस्य। शब्द में उच्चैष्ठ कैसे आता है, उदात्त तत्व कैसे आता है? जब आपके वाणी से बोलने लगोगे ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले आयाम, गात्रों का निग्रह होगा, नियंत्रण, कंट्रोल, खुला नहीं छोड़ना है। और दारुण्यम माने स्वर से दारुण्यता, रुक्षता, रुखावन, सुखा पर रहेगा उसमें। एवं मणुता तस्य, कंठ से संवृतता, कंठ भी संवृत हो, संकुचित कर देगा, तब उदात्त उच्चारण होता है। उदात्त उच्चारण में कंठ संकुचित होना चाहिए। संवार, संवार विवार बोला है ना, संवार संकोच होना चाहिए। साथ साथ उच्चारण में रूखापन, मृदुता नहीं, मृदुता अनुदात में होता है, उदात्त में रूखापन रहता है, कठोरपना रहता है, और वो फैलता नहीं है, इंद्रियां खुले नहीं होते, नियंत्रित हो जाते हैं, तब उदात्त उच्चारण होता है। यदि अभ्यास करने से ही पता चलेगा, चाहे जितना भी वर्णन कर लो फायदा नहीं। उच्चैरुदात्त दृष्टांत दिए इन्होंने, उदाहरण है औपगवः, वाक् के जो आकार है जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है वो उदात्त होता है। जिस वर्ण का नीचे या ऊपर कोई चिन्ह नहीं है वो होता है उदात्त। नीचे चिन्ह है वो अनुदात्त हो जाता है, ऊपर एक डैश चिन्ह दिखता है तो स्वरित है। ये पहचान है वेद मंत्रों में। इसलिए औपगव में वाक्य आकार उदात्त है। और ये का एकार, ये में जो एकार है वो भी उदात्त है। एवं ते और के, इनके भी एकार सब उदात्त है। कैसे उदात्त हो जाएंगे? आगे स्वर प्रक्रिया आएगी, यहाँ की उदात्त संज्ञा मात्र हमें बताना है। ये संज्ञा लागू करेंगे जब विधि सूत्र आएगा। ये हो कैसे हो गए? यत था, ये कैसे बन गया? पुलिंग में भी बनता है, यह यौ ये, कहा कौ के, सहा तौ ते। वह आदि गुण से गुण हो जाता है, गुण होने से उदात्त हो जाता है। और कब गुण होने से उदात्त होगा? सर्वत्र नहीं, पूर्व में कैसा होना चाहिए, आगे कैसा होना चाहिए, सब वर्णन आपके जब स्वर के प्रक्रिया के जो विधियां आएंगे तब समझ में आ जाए।